सबको अस्सलाम वालेकुम। तो ये देखिए जो इसाक चाचा है, ये यूनिटी पार्क सेंटर के क्लाइंट है। 6-7 साल पुराने क्लाइंट है। इनको जब अपने पास में आते थे वो थेरेपी के लिए, तो काफी प्रॉब्लम्स थी। ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई है एक्चुअली में, लेकिन इनको एक चक्कर का प्रॉब्लम था और बीपी का प्रॉब्लम था कई टाइम से, जिस वजह से वो ठीक से काम नहीं कर पाते थे और काफी इलाज करने के बावजूद भी उनको कुछ भी फायदा नहीं हो रहा था। फिर जब वो अपने सेंटर में आए, अभी गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे और अपने यहाँ का तो नियम क्या है, रूल क्या है अपने यहाँ का, रोजाना आना है। लेकिन फिर भी वो उनके ड्यूटी में से जो ब्रेक का टाइम है ना, टाइम निकाल के अपने पास आते थे और थेरेपी लेते थे। कोई दिन उन्होंने मिस नहीं किया है और अपने पास से उनको इतना फायदा हुआ कि उन्होंने घर पर मैट भी लिए और मैट लेकर भी उनको उतने ही 1 साल के बाद लिए नहीं है ना, 6 साल हो गए। 6 साल हो गए मैट लेके उनको, तो आगे ही फायदा हुआ मैट ले लिए। तो ये पुराने क्लाइंट को बुलाने की वजह क्या है पता है आपको? कि लोगों को लगता है ना कि लिए जब तक फायदा है, छोड़ो तो फायदा नहीं है। मतलब किसी के दिल में नेगेटिविटी आती है कि ज्यादा लो तो नुकसान है, हड्डियां जलती है, खून जलता है, खून सूखता है। तो ऐसा कुछ लोगों के दिल में निगेटिव सवाल होते हैं। तो ये जो सवाल आप लोगों के छुड़ाने के लिए हम लोग ये पुराने लोगों को बुलाते हैं। अभी देखो ये जो पुराने लोग हैं इनकी बात में तो अभी नहीं करेंगे। देखिए अच्छाई बताने वाले दुनिया में बहुत कम लोग हैं, हमारा अच्छा चाहने वाले दुनिया में बहुत कम लोग हैं और बुरा चाहने वाले, बुराई बताने वाले बहुत लोग हैं। तो आप लोग, मुझे पता है हर किसी को ये एक्सपीरियंस होगा। कोई फायदा नहीं होने की बात करेगा, कोई ऑनलाइन की बात करेगा, कोई नुकसान होता है उसकी बात करेगा। हर किसी को कोई ना कोई निगेटिविटी देता है, पास होती है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ये ऐसे जो हमारे पुराने लोग हैं उनको बुलाकर फेस टू फेस आपके सामने बिठाते हैं और उनको कहते हैं कि अपना फायदा बताओ। ठीक है, तो अभी हम उनसे उनका अनुभव लेते हैं। आपका पूरा नाम बताइए। सबको अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इसाक शेख है। कहाँ रहते हैं आप? साई बाबा नगर कोंडवा में। कहाँ रहते हैं वो? साई बाबा नगर कोंडवा। ठीक है, तो आपको जब यहाँ आते थे तो उसके पहले आपको क्या क्या तकलीफें थी, किस वजह से आप यहाँ आए? मेरे को 30 साल से बीपी की शिकायत थी और बार बार चक्कर आने की, बार बार एसिडिटी होने की और मेरा वेट भी बहुत बढ़ रहा था। तो मैं कम से कम दिन में 6 गोली खाने का हूँ, एक एसिड की गोली खाने का हूँ, एक चक्कर की गोली खाने का हूँ, बीपी की खाने का, और नींद भी नहीं आने की मुझे बार बार नींद की भी गोली खाने, तो कम से कम दिन में 6 मेरे गोले का एक खुराक था। डॉक्टर देश पांडे बोल के मोमिनपुरे के डॉक्टर है, उनकी दवा मेरी चालू थी। लेकिन मैं बोला ये क्या है गोली का, नहीं क्या खा रहा। एक मेरा दोस्त था शेख वाइद बोल के, वो आपके सेंटर में आने का यूनिटी पार्क में पहले पहले, उसने बोला तू क्या गोला इतना खाता, बोले तू सेंटर में क्या, बोले यूनिटी पार्क के। तो बोले मैं क्या फायदा क्या, उसको बवासीर और उसकी शुगर कम हो गई, उसके बीवी की भी। बोले मेरे को फर्क गिरा है, आपको भी गिरेगा फर्क, बोले इसके लिए मैं यूनिटी पार्क में आया। जब आया तो मैं देखा हूँ फुल सेंटर भरा हुआ था और 2:30 बजे का टाइम था। शेख सर को बोला मुझे इतना बैठे टाइम नहीं है। शेख सर ने बोले एक काम करो, आपका टाइम क्या है लंच का? 2:30 से 3, अब आओ इधर नंबर लिखाओ। यूनिटी पार्क में गार्डन का काम चालू था, तो गार्डन बना है ना, तो उधर में गार्डन में खाना खाने का वो डिब्बा, वापस फिर सेंटर में आने को धीरे धीरे को। पहले दिन मैंने आया स्टार्ट में, शेख सर ने मेरा बीपी चेक करे, तो बोले शीशाक भाई तुम्हारा बीपी तो 220 बता रहा है, तो मला ये हमेशा बता रहा है, क्या करने का बोले। तो बोले शेख सर बोले आओ थेरेपी लो, तो मैंने अपना थेरेपी लेना चालू किया। कितने साल की बीपी की शिकायत थी उनको? 30 बरस पहले। 30 साल की। और कितना बीपी रहने का उनका? 220। 220। 220 हाई है ना? और गोली खाने के बावजूद, तो क्या गोली असर करी थी बॉडी पे? कुछ भी असर नहीं करी। और अगर हाई बीपी कंसिस्टेंसी से अगर 220 रहेगा तो आप सब जानते हैं वो क्या करेगा, फिर बॉडी पे बड़ा नुकसान कर सकता है। तो वो प्रॉब्लम से वो आए थे। जब वो सेंटर में आए थे तो मैंने आपको हमेशा कहती हूँ कि हमारे यूनिटी पार्क सेंटर में बहुत ज्यादा रश होता है, बहुत ज्यादा गर्दी होती है। लेकिन फिर भी ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने के बावजूद क्या करते थे, अपने यहाँ पे आने के ब्रेक की टाइमिंग पे बाजू में गार्डन था, वहां बैठ के डब्बा खाने के और फिर अपने पास थेरेपी के लिए आते। 6 साल पहले की बात है। फिर क्या क्या ट्रीटमेंट लिया आपने? फिर मैं आया, तो मैट यूनिक टप नहीं है, यूनिक मैट ले आओ, फिर वो टॉपर टप दिए सर ने।
फिर मैं 2-3 दिन ऐसा लिया। सर ने क्या बोले, आपको अच्छा लगने के लिए, अब तो आपको ठीक लग रहा है, आप टॉक्सिन निकालना चालू करो। मैं फौरन पे टॉक्सिन के पैसे भर दिया। तो मैं फिर टॉक्सिन निकालना चालू किया मैंने। फिर टॉक्सिन निकालते निकालते उनको और इतना फर्क गिरा कि मेरा बीपी डायरेक्ट कम कम होते मतलब लेवल में होते होते मैं बोला यार अच्छा खुश हो। सर बोले 5 टॉक्सिन मत निकालो, तो 30 का कोर्स करो। तो मैं 30 का कोर्स कराया, तो मुझे और अच्छा लगा। फिर मैं बीपी, तुम्हारा नींद की, एसिडिटी गोली सब मेरी बंद, चक्कर की? चक्कर सब गोलियां मेरे बंद हो गए। अभी सिर्फ एक ही गोली पे खा रहा हूँ मैं। एक डॉक्टर क्या बोले, एक दिन ये गोली रहने दो, बाकी तुमको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मतलब 6 साल पहले जो 30 साल की तकलीफें थी, 6 गोली खाने के वो दिन में से इतना हाई बीपी रहने का, तो वो सब उनकी दवाइयाँ बंद हो गई। लेकिन फिर भी ऐसा होता है ना कि बीपी की गोली बॉडी को दिए तो कंटिन्यू दो, तो इसलिए कम पावर की गोली डॉक्टर ने क्या बोला है, खाते रहो। लेकिन बीपी कितना रहता है अभी? 120। देखो एकदम उनका अभी नॉर्मल बीपी रहता है। तो आपने टॉक्सिन कितने निकाले अभी तक? 170 तो हो गए अभी तक मेरे। कितने 170। टॉक्सिन हो गए उनके? 170 अभी भी निकालता हूँ मैं। अभी भी निकालते हैं वो। मैं कहती हूँ ना, 30 टॉक्सिन का आपको कोर्स करना है। 30 टॉक्सिन का आपने कोर्स किया, जो अब तक की जमी हुई गंदगी निकल गई है। फिर उसके बाद आप रोजाना मैट लेते रहो, और हफ्ते सॉरी महीने में 1 आध या महीने में 2 टॉक्सिन निकालो। तो ऐसा कब से निकाल रहे वो? 6 साल से। 6 साल। कितने टॉक्सिन पे हो गए उनके? 170 हो गए। लेकिन ये बताइए, कोई नवी बीमारी आई क्या आपको 6 सालों में? बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ से अभी आपको बताता हूँ, पैदल जा सकता हूँ स्वारगेट कातरज। मेरे को कुछ तकलीफ कुछ होती नहीं, मेरी इम्यूनिटी पावर बढ़ गई है। और मेरी उम्र अभी 64 है। लेकिन मेरे सामने कोई आदमी 64 वाला सामने आएगा, वो बोलेगा यार क्या चुपता चलता है, मतलब चलने मेरे इम्यूनिटी पावर बढ़ गई थी। कि मेरे आज से 6 साल से बेचते थे, घर में बेचते थे, 4 बेचते ले रहा हूँ, पानी में बीवी के पास ले आऊँ। सुने, देखो क्योंकि आज समय कैसा है, हम जो खाना केमिकल का जो खा रहे हैं, तो उसमें बॉडी में हमारे टॉक्सिन्स बनते हैं, बराबर। तो वो बॉडी को जाके क्या करते हैं, नुकसान देते हैं। तो वही जो नुकसान खाने पीने से होता है, वो आगे चल के आपके शरीर में बड़ी बीमारियों पे डाल सकता है। लेकिन ये थेरेपी जब लेते हैं आप, मैट लेते हैं, टॉक्सिन निकालते हैं, तो इससे आपको ऐसी बड़ी बीमारियों का खतरा से बचने में, मतलब खतरे से बचने में मदद मिलती है। इंशाल्लाह ताला कोई नवी बीमारी नहीं आती। तो ये प्रूफ है आपके सामने। हम जो कहते हैं उसको प्रूफ कौन करता है? हमारे पुराने क्लाइंट। मैच कब से है आपके घर में? 6 साल से। 6 साल से मैच है। कुछ मैच में प्रॉब्लम? 7 लोग घर में मेरे लेते मैट, मेरी बीवी, मेरे लड़का, मेरी बहू, पोतरा, कुछ सब लेते घर में मैट में। कुछ वही भी लेता हूँ। प्रॉब्लम उसमें? कुछ नहीं प्रॉब्लम, अभी तो मस्त चल रहा है। सुन रहे, इनको तो भी 6 साल हो रहे, घर में 7 लोग ले रहे। हमारे पास तो हम जो थेरेपी सेंटर मैच यूज करते हैं, कितने लोग लेते हैं उसके ऊपर? सुबह में 8 बजे 9 बजे तक चलती है, तो 100 6-7 बजे तक चलती है। 100 लोग रहते, 100 जो बस। यूनिटी पार्क में, हाँ यूनिटी यूनिटी पार्क में पार्क। 100 लोग रोजते हैं। हाँ उधर। कितना यूज है सोचो। लेकिन फिर भी जो हमने स्टार्टिंग में मैच जब सेंटर चालू करे थे जबकि 12-13 साल पहले, तब की मैच हमारे अभी तक। अभी तक चल रही है। वो जो बेड है ना, बेड जो उसके ऊपर रेक्सीन है, वो फट जाता, वो चेंज करना पड़ता। मैट लेकिन होती है। हमारी मैच वही रहती। समझ रहे? क्योंकि ये जो यूनिक टॉप है एकदम ओरिजिनल है, रियल है, डायमंड जो उसमें स्टोन्स लगे, प्योर स्टोन है, एकदम बेस्ट टेक्नोलॉजी से इसको बनाया गया है। इसकी आपको वारंटी मिलती है, आपके सामने सबूत भी है। लाइट बिल का क्या हिसाब है उसका? 120 रुपये महीना आता है, ज्यादा 120 रुपये महीना मंथली। मतलब जो रेगुलर रोज ऑफर थे, रोज ऑफर थे। उससे ज्यादा 120 रुपये आता है। प्लस वो मैं देखा, मैंने बैटरी लोड बिठाया ना, बैटरी लोड भी चलती है मैट। ये हाँ, खास हम बात लोग है। चलाते ना लाइट हाँ बिल ये खास बात है, मैं देखो ये मैट। दूसरी बात ऐसी है, मैं बताता आपको, मेरी बीवी का 30 अपने मेरे बहू के 30 सीजर हो गए। वहाँ हमेशा गोली खाने की सीजर, ठीक है, वो कमर दुखती है, चढ़। मैं बोला मैं मैट लिया तो एक बार देख, ट्राई कर। मेरी बहू पर यकीन नहीं करने की। लेकिन मैं एक बार 2 बार 3 बार लिया ना, तो बोले अब्बा अच्छी भी है तूने मैट। बोले उसके सीजर के जो गोलियां खाने ना मैट, उसके लिए सब बंद हो गया जो गोलियां। मेरे बहू क्या, हाँ, पहले तुमने किसके लिए मैच लिए थे? मेरे बीवी के लिए। हाँ उसका, याद आ गई? उसका किस्सा सुना था बीवी का भी। वो एक बार मेरे बीवी को मैं लेके आया था सेंटर में। वो देखिए वहाँ पे बहुत लोग बैठे रहे, जगह नहीं बैठने को, टाइम नहीं रह रहे। तो सर का एक लेक्चर सुना मैंने, यहाँ संधिवात का भी मतलब मैच का फायदा होता है। तो मैं ऐसा सुना लेक्चर, तो मैं बोला मेरे बीवी को संधिवात है, शेख सर बोले लेके आओ। शेख सर ने भी लेके आया, तो बोले मैच उनके लिए अच्छी चीज़ है। तो खास पहले बैट तो मैंने मेरे बीवी के ऐसे लिया, मैं आपको बताता हूँ। मैं तो ऑन ड्यूटी ऐसा आने का जाने का, पर मेरी बीवी के लिए उसका संधिवात था, उसका वेट था 100 किलो था वेट उसका।
अभी 80 किलो पे आई, वो भी टॉक्सिन निकालती है, उसकी 50-60 टॉक्सिन हो गई, वो भी उसकी तकलीफ दूर होगी, सूजन के चेहरे पे कम हो गई, पैर भी सबसे सूजी मोटा मोटापा भी चला गया, वो भी मैट लेती थी, मैं 2 बार लेती हूँ। सुने तो उनकी बीवी के लिए उन्हें लिए, लेकिन बहू उनका यकीन नहीं करती थी। नहीं करनी की वो क्या लिए, बोले एकदम महंगी बोली मैट, मैं बोला ट्राई कर दो बेटा, ट्राई कर दो, तो खुश हो गई नहीं, पुलिस बंद हो गई उसकी बोली मेरी। तो कैसा रहता पता है क्या? अभी आप लोग आ रहे हैं, थेरेपी ले रहे, तो आपको पता है कि इसमें क्या मिल रहा है, क्या फायदा हो रहा है, लोगों के अनुभव सुन रहे हैं, आपको पता है, आपके घर वालों को पता है क्या? तो जिसको पता नहीं वो यही बात करेगा। आप लोगों के साथ भी होता होगा कि आपके घर वाले बोलते होंगे अरे क्या जाते हैं, रोज जाते हैं, क्या होता है थेरेपी से। सबके साथ ऐसा होता है बराबर। कब तक? जब तक वो खुद एक्सपीरियंस ना ले तब तक। अनुभव। अनुभव। अगर आप भी उनको लाके अनुभव दो तो पता चलेगा। जैसे इन्होंने क्या किए, मैट लीजा के वाइफ को दिया और बहू को अनुभव दिए कि बाबा लेके दे, ट्राई अभी कर उनकी बोला, ट्राई करो। क्यों उसने, तो अभी उनकी बहू क्या बोल रही, बहुत अच्छी चीज है। और मेरी उसके बोली पहले बोली, क्या था, कितना पैसा था। हाँ क्या ले बोले ऐसा कर दियो। समझ रहे आप लोग? तो ये जो चीजें है ना, सुनने सुनाने से ज्यादा कब समझ में आती है? प्रैक्टिकली करने पर। जब प्रैक्टिकली आप लोग करेंगे तब वो चीजों का एक्चुअली में क्या बेनिफिट है वो पता चलता है। इसलिए तो हम लोग ट्राई करो बोलते हैं, यूनिट ऑफ फ्री दे रहे, ट्रायल के लिए फ्री दे रहे कि उस पर अनुभव करो, उस पर लेकर देखो क्या फायदा हो रहा है, फिर आप लोग आगे कर सकते हो। कितने लोग अपने यहाँ से अच्छे होके गए हैं। बहुत गए भाई, मैंने भी खुद मेरे भाभी को लेके गया, भाभी को, साली को, मेरे सबने इसको आराम आएगा। अच्छा बहुत लोग, जानवर की वजह से क्या फायदा हुआ? इसको तो बहुत, मेरा इम्यूनिटी पावर बढ़ गया है मेरे इससे, एसिडिटी पेट हुआ दम सब लगना बंद हो गया, मैं निकालता नहीं चाहिए, कंप्लीट हाथ में रखते हैं। आप लोग अगर इनकी 6 साल पहले की फोटो लाने की, 6 साल पहले की फोटो देखे होते ना, 70 प्लस 80 तक लगने के, वो ऐसे मोटे एकदम बहुत ही मोटा ऐसे था मैं, बहुत मोटा मतलब है सा, मतलब बुढ़े इंसान जैसे। लेकिन 6 साल में थेरेपी से जुड़े हैं, थेरेपी लेते रहते, टॉक्सिन निकालते, तो अभी आप लोग 64 के लग रहे हैं आपको किसी को। तो ये अपने थेरेपी का कमाल है। अपनी जो थेरेपी है, आपकी जो उम्र बढ़ रही है ना, उम्र को तो कम नहीं करेंगी। किसको अच्छा करती है? वो ऑर्गन्स को। हमारी उम्र बढ़ती मतलब किसकी उम्र बढ़ती है? हमारे ऑर्गन्स की, पुर्जों की। लेकिन एक्चुअल में देखा जाएगा तो हमारे जो पुर्जे हमारी उम्र से ज्यादा भागते हैं। जैसे समझो अगर हमारी उम्र है 40 साल, तो तुम्हारे पुर्जे रहेंगे 60 साल। इतने कमजोर हो गए रहते, हार्ट उतना कमजोर हो गया रहेगा, उसके ऊपर कोलेस्ट्रॉल इतना जमेला रहेगा, नसों में उतनी कमजोरी रहेगी, हड्डियों में उतनी कमजोरी। तो इसीलिए तो कम उम्र में जो बीमारी आ रही, क्यों आ रही? आपको लग रहा है कि आपकी उम्र कम है, लेकिन ज्यादा उम्र किसकी हो गई है? आपके पुर्जों की, नसों की, हड्डियों की, जॉइंट्स की, आपकी स्पाइन की। तो ये थेरेपी क्या करती है? आपके पुर्जों को जब सर्विसिंग होती है, जब वहां की जो भी फंक्शन बिगड़ गए हैं, सिस्टम बिगड़ गए हैं, वो सही होते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी उम्र भी क्या लगेंगी आपको? कम लगेंगी। जैसे इंसान चाचा का हुआ, समझ रहे? अगर समझ के करेंगे तो अपने थेरेपी में बहुत फायदा है, सबर से करेंगे। नहीं इधर का मैं देखा इलाज, मैंने कुछ अनुभव लिया हूँ कि दम बिरयानी बनती ना, स्लोली स्लोली होता है इधर का, पर होता है इधर इलाज, मैं देखा हर वे इसका देखा मैंने पैरलेस के पेशेंट अच्छे होते देखा यूनिटी पार्क में, बहुत से देखा मैंने, कुछ चलने को नहीं आता वो भी देखा मैंने इधर यूनिटी पार्क में आते ना, बहुत आते हैं। पर लेकिन इतना है कि लोग ने भरोसा करने को आने मतलब, भरोसा दिल में रहा ना, हर चीज अच्छी ये होती है, ठीक होती क्या करना चाहिए? है, भरोसा। भरोसा करना चाहिए। आपके साथ में कितने लोगों ने, आपके दोस्त ने भी लिया था ना मैच? हाँ ताइडी करके, और उसकी लड़की की शादी नहीं हो रही थी ना, बहुत मोटी थी इसके लिए, हाँ तो उसमें फायदा वो हुआ। शादी हो गई 1 साल 2 साल में हो गया, वो भी मैच लेते रहते अपने स्लिम हो गई वो, ताइडी बोल के। इम्प्रूवमेंट एक्शन कुछ आई थी आपको? मैं शुरू में डॉक्टर दिखा था, जरा उल्टे ऐसर का हुआ था, लेकिन सेक्शन ने बोला ऐसा कुछ नहीं होना, कुछ एसिड की तकलीफ थी ना बोले, वो ठीक होगी, तो बाद में कोई तकलीफ नहीं होगी। देखो इम्प्रूवमेंट एक्शन भी जो आती है तो वो किस लिए आती है? आप लोगों के भले के लिए, आप लोगों के फायदे के लिए आती है। तो जब इम्प्रूवमेंट एक्शन आती है, दर्द थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो वो टाइम पे हमको डरना घबराना नहीं है, बल्कि थोड़ा हमको सबर करना है। क्योंकि ये अपने थेरेपी का एक पार्ट है। इम्प्रूवमेंट एक्शन यानी कि सुधारना होने की क्रिया। तो कभी कभी तकलीफ बढ़ती है और फिर बढ़ के कम होती है, लेकिन सबको ही ऐसा होता जरूरी नहीं है। किसी की तकलीफ बढ़ती भी है और किसी की नहीं भी बढ़ती, किसी की डायरेक्ट अच्छी होती है। डिपेंड करता है आपके शरीर की ताकत पे, आपके शरीर के कैपेसिटी के ऊपर। जाना सुबह पानी पीने से क्या फायदा? आपके पानी में है घर पे? हाँ ये ठीक है, पानी घर से लेके हम बांटते हैं। अच्छा, जाना सुबह पानी
मैं कहाँ भी गया तो बाटली मेरे घर से लेके आता भर के। अच्छा, तो क्या जांगसू पानी से क्या फायदा है आपके घर पे? एसिडिटी हो रही नहीं, बिल्कुल ऐसा पेट साफ हो रहा है। अच्छा, सब अच्छा। मेन तो प्रॉब्लम वही है आजकल की, एसिडिटी, एसिडिटी। कॉन्स्टिपेशन, पेट साफ नहीं होता, खाना हजम नहीं होता। मेन प्रॉब्लम लोगों को आजकल वही है, क्योंकि जिसका पेट साफ है उसका हर रोग दफा, और जिसको पेट से प्रॉब्लम आती है उसको सब प्रॉब्लम आती है। तो मेन काम वही है, इसलिए जांगसू का पानी कंटिन्यू पीते रहना जरूरी है, जैसा ये पीते वैसा। ठीक है। कुछ मैट जो घर पे है 6 साल में मेंटेनेंस, कुछ खर्चा ऐसा कुछ है उसका? बिल्कुल नहीं है। नहीं तो ऐसा हम लोग सादा घर में मोबाइल यूज करो, टीवी का है, लाइट यूज करते, एसी है, हर चीज का हमको क्या करना पड़ता, महीने के महीने मेंटेनेंस। मेंटेनेंस करना पड़ता। वैसा मैट का बिल्कुल कोई नहीं। भी मेंटेनेंस नहीं है। एक बार आप लोगों ने ले लिए तो वो आपको हमेशा चलती रहेगी। अगर खुदा ना खास्ता एक आधे केस में प्रॉब्लम आ भी रहा है तो हम लोग यहाँ बैठे हैं, तो उसकी हम आपको फुल अपनी गारंटी देते हैं। कभी भी पूछो, आधी रात को हम लोग आपके लिए रेडी। लेकिन इनके पास 6 साल से मैच है, 6 साल में कोई कुछ प्रॉब्लम भी नहीं है। प्रॉब्लम नहीं आया है। ऐसे ही हमारे बहुत पुराने पुराने क्लाइंट हैं, कई सालों साल उनके पास, लेकिन कोई भी प्रॉब्लम, क्योंकि उतना बेस्ट टेक्नोलॉजी उनको बनाया गया। लेक्चर मालूम सुनना जरूरी है क्या नहीं है वो बताओ? बहुत जरूरी है, जरूरी है, एक नंबर। क्यों जरूरी है? मालूम मतलब बीमारी किस लिए आती है, किस कारण से आती है, ठीक कैसे इधर ठीक होती है, किस तरह से ठीक होती है, मालूम पड़ता है उससे। लोगों को क्या सलाह देंगे आप? लोगों को सलाह देंगे कि पहले बात तो भरोसा रखिए, इधर सेंटर में आओ, और थेरेपी तुम लेने का तो रोजाना थेरेपी लो, छुट्टी करके मत लो। बस, छुट्टी करके मत लो, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। वो तो जरूरी है। क्योंकि कोई भी चीज को जब कंसिस्टेंसी से करेंगे तब उसके रिजल्ट, उसके बेनिफिट आपको दिखेंगे। आप बोलेंगे एक दिन करते हैं, 4 दिन नहीं, फिर 2 दिन करेंगे, फिर 2 दिन में तो वो चीज का आपको रिजल्ट दिखेगा नहीं। फायदा होगा, फर्क आएगा, लेकिन रिजल्ट अगर आपको चाहिए तो उसको रोजाना करना चाहिए। जब रोजाना करेंगे तो इंशाल्लाह आपको पूरा फायदा होगा। और अपनी जो यूनिक टॉप है उसमें जो स्टोन्स लगे हैं पूरे सर से लेकर पैर तक, पूरे बॉडी पे क्या करते हैं वो आपके काम करते हैं। जो आपके बदन में जो गंदगी है, जिनकी खाने पीने के जरिए टॉक्सिन जा रहे हैं, वेस्ट मटेरियल है, उन सबको क्या करती है अपने यूनिट ऑफ पिघलाती है, और पिघाल के टॉक्सिन से बोलो, यूरिन से, टॉयलेट से गंदगी को पास करती है। ठीक है। बाहर का इलाज अच्छा है कि ये इलाज अच्छा है? ये इलाज कैसा अच्छा है बताता है कि इंटेक नहीं इधर कुछ, इधर कोई आप दवाई गोली कुछ देते नहीं। बाहर कैसे है, देखते हैं दवाई गोली देते हैं, तो हड्डी के डॉक्टर के पास जाएंगे तो पेन किलर की दवाई देता है। इधर ऐसा नहीं है, दर्द भी रहेगा तो मैट से इधर ठीक होता है। ये खास बात देखा मैंने, इसलिए मैं थेरेपी छोड़ रहा हूँ नहीं। अभी भी परसों में टॉक्सिन निकाला हूँ ब्यूटी पार्क में। टॉक्सिन कैसा एक चीज अच्छी चीज उनको इतना फायदा हुआ है और इतना उनका भरोसा मजबूत है कि जिस वजह से वो अपनी थेरेपी को छोड़ते नहीं। घर पे मैच है, घर पे पूरी फैमिली लेती है, और वो बराबर आके हफ्ते महीने में एक आधा क्यों ना हो ऐसा आके वो टॉक्सिन निकालती है, इसलिए उनके देर से टॉक्सिन हो गए। पूरा परिवार मैच लेता आपकी? पूरा 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 सब ले। तो दवाखाने में जाना पड़ता है कि नहीं अभी भी? अभी आपको पता तो मेरे को रूबी हॉल जहांगीर सब पूरा हॉस्पिटल फ्री है, मेरे को दवाई फ्री है, मेरे को मेरे पास CHS कार्ड है गवर्नमेंट का, लेकिन मैं दवाई पे भरोसा बिल्कुल रखता नहीं। दवा से मेरी बीवी हम लोग दूर है, गोली इंटेक करने का नहीं बोले, कोई रहेगा तो थेरेपी से हम लोग थेरेपी देते हैं, टॉक्सिन निकालते हैं, उससे हमको फायदा हो रहा है। क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उन लोगों को मोस्टली सब फ्री में रहता, लेकिन फिर भी फ्री में इसका मतलब ये नहीं जाके जबरदस्ती नहीं हम जाते नहीं, बिल्कुल नहीं। हड्डी के डॉक्टर हमको फ्री है, हॉस्पिटल शारदा हॉस्पिटल जो ममता उसमें इतने पुणे में हॉस्पिटल है ना, वो हमको फ्री है, लेकिन हम जाते नहीं। कमर दर्द हो गई, ये दर्द हो गई, मैट पे सो गए आधा घंटा घंटा, 2-3 दिन एकदम रिलैक्स में होता है। मेरे को मालूम है पेन किलर गोली कैसी रहती है, किडनी को ये करती है, अटैक करती है। और आजकल मैं देख रहा हूँ किडनी के पेशेंट ज्यादा बढ़ गए थे। वो क्यों बढ़े? दांत दुखा, ये दुख दबा, खाओ गोली, कमर गोली, पेन किलर की गोली से बहुत तकलीफ हो रही थी। पहले इतने पेशेंट नहीं थे किडनी के। अभी सो जो सुन रहा मैं, अरे किडनी फेल हो गई, इसकी किडनी फेल हो गई, इसकी पेट गोली से हो रही है। इधर एक खास बात देखा अपनी मैडम मैंने कि तुम्हारा दवाई गोली नहीं करके मैं इधर सेंटर से जुड़ा हूँ, इंटेक कुछ दवाई नहीं तुम्हारे लिए, खास बात है। तो कुछ भी उनके घर में किसी को भी दर्द हो, तकलीफ हो, क्या करते हो, मैट पे सो, क्योंकि फायदा उनको हो रहा है। मेरे घर का भी सेम वही हाल है, कुछ भी हो हम लोगों को, हम लोग जाए मैट पे सो, सर्दी रहने दो, खांसी रहने दो, कुछ भी रहने दो, पेन रहने दो, हम लोग पेन किलर गोली अवॉइड करते हैं। तो जो हमारे पुराने लोग हैं, इनके ऐसे 6 साल पुराने, 8 साल, 10 साल पुराने, आपको ऐसे ही लोग मिले जो दवा गोली दवाखाने को एकदम छोड़ ही देते
कुछ भी हो मैं ठीक हूँ। इनका भरोसा भी इतना मजबूत है और अल्लाह ताला उसमें शिफा भी देता। मैंने कहा ना, देखो ये मैट, ये थेरेपी, ये सब चीजें एक जरिया है शिफा लेने तक किसकी, अल्लाह की। अल्लाह के हुक्म से ये जो पत्थर लगे वो पत्थर आपके शरीर पे काम करे, असबाब जरिया है ये। तो बस आप जितने यकीन से लोगे, जितना परसेंट उस पर भरोसा करेंगे, उतना परसेंट आपको उस पर रिजल्ट आएगा। सब पुराने लोग जितने मैं यहाँ पे लाऊंगी ना बुला बात करने के लिए आपसे, वो यही कहेंगे कि हम लोग दवा खाने जाते हैं नहीं, हम लोग जो भी इस पे इलाज करते हैं यूनिक टॉप है। आधी रात रहने दो, सुबह रहने दो, शाम रहने दो, घर पे है अभी के यूनिक है, थोड़ी सेंटर में आके नंबर लगाना है, ना कहीं जाना है, फौरन लगाते और फौरन उस पे थेरेपी लेते। और हमारा खुद का एक्सपीरियंस है, अगर आपको कहीं दर्द है ना तो 30 मिनट 40 मिनट उसी एरिया पे लो। जैसे अभी आप लोग क्या करते हैं, आधे घंटे में पूरी बॉडी कवर करते हैं, गर्दन भी लेंगे, कमर भी लेंगे, पैर भी लेंगे, है ना। तो 30-40 मिनट 55 टेम्परेचर रखना है और उसी एरिया पे लेते हैं। तो कमर दर्द है वही लो पूरा टाइम, हलना डुलना मूवमेंट करना नहीं है। गर्दन दर्द है वही हो, इमीडिएट आपको फर्क पता चलता है। तो जो पेन किलर खा के आप लोग दर्द को दबा रहे, किडनी पे साइड इफेक्ट ले रहे, तो उससे बेटर आपकी यूनिक टॉप है ना। और जैसे ईसा चाचा ने बोले किडनी के पेशेंट बहुत बढ़ रहे, सच में बढ़ रहे। देख रहा हूँ हॉस्पिटल। हर हर किसी के नजर में आता होगा किडनी की प्रॉब्लम है, किडनी फेल हो रही है, किडनी खराब हो गई, 2 किडनी फेल हो गई। अभी रिसेंटली कोई तो बोला था किडनी फेल तुम्हारा, उनके मम्मी के 2 किडनी, दोनों किडनी फेल हो गई। बराबर बराबर सही है ना, बहुत पेशेंट बढ़ रहे हैं, मैं देखता हूँ। हाँ सुनने में वो आ रहा है। डायलिसिस के भी सेंटर पहले एक आधा था, अभी सेंटर डायलिसिस बढ़ गया है। हाँ, पहले इतने थे सेंटर नहीं, एक आधा आदमी डायलिसिस वाला था, अभी सबके सुन रहा हूँ ये डायलिसिस पे गए, डायलिसिस ऐसा हो रहा है। क्यों इतना डायलिसिस केमिकल केमिकल ज्यादा पेट में आपके। हाँ, दवा गोली भी और खाना जो खा रहे वो भी ना, केमिकल सब कुछ केमिकल बॉडी में जा रहा है। जवान जवान लोगों की किडनी खराब हो रही है। अभी गौरव में इसकी दुकान है, एग्रीमेंट जो करते हैं ना घरों का, उनकी दुकान है, हमारे पहचान के है वो। 28 से 29 साल का लड़का, उसकी भी किडनी फेल और वो डायलिसिस पे। सुनो डायलिसिस पे सुनेगा guys। सुने। तो ये क्यों हो रहा है, ये सब केमिकल की वजह से। तो इसीलिए हम जो बोलते हैं ना, बच्चे रहने दो, जवान रहने दो, कि बुजुर्ग रहने दो, हर इंसान को ये थेरेपी की जरूरत। देखो अल्लाह ताला को सब पता है कि कब क्या चीज देना है, मतलब मुश्किलें आती तो उसके पहले उसने आसानी भी तुम्हारे सामने रखा है। लेकिन ये बात है कि हम उस तक कब पहुंचते हैं, हम उस तक कैसे पहुंचते हैं पता नहीं है, या फिर हम लोग पहुंच के भी पीछे हट जाते हैं। बहुत बार ये भी होता है कि हम उसके